कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो मरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद षट्पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयाधिका द्विगुणिता विद्याधिका देवता शंकर मात्र का सृजन का यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशतिसुरा दिक्कन्य का चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु मंगलम। ये सर्वौषधिदया सुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाचारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिदा गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः संवेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदग्रमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय वै सदसा दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्णजित चैत्यारोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले और जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिज कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या छीदो दधी पे हुआ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय जिसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस्य मिलाय करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम डोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम चतुष्कोण कल से अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाहमारातिकं तद्योरवतारयामि इति मंगल आरती होतनम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम चंदना लेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपदो विनाशाय सब छाम डामर विनाशोम राम रीम रूम डोम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन
संगपति श्रीमती नाम कांतिकुंद दिव्यांग जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रतिभा दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री जयचंद चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जैन सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मोती नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन सबिया दिल्ली परिवार से श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ महेंद्र धनावत परिवार कटक मुंबई श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती प्रेमलता संपत पांड्या श्री नवनीत तमन्ना महेश जैन नमिता पुखराज नीलम विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती संतोष जैन पुत्र श्री विकास जैन दिल्ली श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीसूरी जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले सिद्धार्थ इंटरनेशनल एक्सटेंशन पॉकेट भी न्यू दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री वीर कुमार जैन राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष निशा विनायका श्री आशीष रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री हरम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आशा आरसी जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र आदित्य जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्र नील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणिक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्य लाभार्थ चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हसिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन
श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधू श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन सरजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज रुचि जैन अग्रवाल लाडनू निवासी मुंबई प्रवासी सपरिवार सर्वज्ञान, श्री अशोक जैन ठाणे महाराष्ट्र मुंबई निवासी सपरिवार सर्वज्ञानावरण कर्म, श्री दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटर डाक निशा के न्याय भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर भद्रमानामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में परमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे 20 दिसंबर 2548 में मासोत्तम मासे क्षेत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दूरूप शांति ने स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन को लेकर दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पृथ्मायाः मत्स्य सुबरी शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुरूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप सल अर्घ सुलेकर नाथ ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगू तिंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा।
वसुद्रव्य संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुमहु बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतन क्रेशम वृक्ष क्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ जिनकी 3 प्रतिमाएं विशाल यहाँ पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादीर्घम निरुपामी ती स्वाहा। नीरगंध क्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो, गुण गाओ बहुत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान शैली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कर्नाट प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय साधु महामिजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। 1-2 सूचना है, सभी भक्तों को सूचित करना है। आ रहा है भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव। अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, युग की आदि में जिनका जन्म हुआ, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जो कि युग की आदि में जन्मे हैं और इस धरती के प्रथम राजा हुए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्र बदी नवमी के दिन आता है। और चैत्र बदी नवमी के दिन प्रतिवर्ष अयोध्या के अंदर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। रथ यात्रा निकलती है प्रातः 8 बजे और दोपहर में 2 बजे भगवान ऋषभ देव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, शांति धारा होती है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से सन 1994 में, 2005 में और 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर महामस्तकाभिषेक किया गया। पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से, प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का विकास किया जा रहा है। जहाँ पर 31 फीट के भगवान विराजमान हैं, वहाँ पर चैत्र बदी नवमी यानी 26 मार्च, आज है 23 मार्च, 2 दिन के पश्चात ही 26 मार्च आने वाली है। जो भी भक्त अयोध्या पहुंचकर राजधानी दिल्ली अथवा आसपास के लोग, अवध प्रांत के लोग, कानपुर के लोग, जो भी भक्तगण अयोध्या पहुंचते हैं प्रतिवर्ष और भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम तीर्थंकर और सबसे बड़े प्रभु हमारे आदिनाथ ऋषभ देव भगवान ही हैं, जिनका आदिनाथ नाम भी है और ऋषभ देव भी नाम है। ऋषभ देव नाम वैदिक पुराणों के अंदर भी और हिंदू पुराणों के अंदर भी और जैन पुराण में तो है ही, ऋषभ देव का नाम बराबर आता है। और इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ। इसीलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने राजधानी दिल्ली के अंदर भरत भगवान की प्रतिमा 31 फीट की विराजमान करके गत वर्ष, पिछले वर्ष उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया। वहाँ पर कर्नाट प्लेस में जो पुराना जैन हैप्पी स्कूल था, उस स्थान पर गोल मार्केट के निकट वहाँ पर 31 फीट के भगवान विराजमान हैं और वहाँ पर बराबर तीर्थ का स्वरूप उसको दिया जा रहा है। तो सभी भक्तों को यही प्रेरणा है कि 26 मार्च चैत्र बदी नवमी जो भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक दिवस है, अत्यंत मांगलिक दिवस है, जैन धर्म का आदि दिवस है। अयोध्या पहुंच करके भगवान ऋषभ देव के चरणों का स्पर्श करें, भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करें, ये आप सबको पावन प्रेरणा है।
और इसके बाद आएगा महावीर जयंती। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आता है। प्रतिवर्ष सारे देश के अंदर रथ यात्रा निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, तरह तरह से विभिन्न प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जन्म जयंती महोत्सव मनाते हैं। 2621 वर्ष हो गए भगवान महावीर स्वामी को जन्म लेकर के, तो 2622वां जन्म जयंती महोत्सव हमें और आपको भगवान महावीर स्वामी का मनाना है। और वो तारीख आ रही 14 मार्च। कुंडलपुर जो भगवान महावीर की जन्मभूमि है, जिला नालंदा बिहार के अंदर, बिहार सरकार की ओर से प्रतिवर्ष कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और हमारी संस्था के द्वारा भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के द्वारा प्रातः रथ यात्रा निकलती है प्रातः 6 बजे, और उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे से भगवान महावीर स्वामी की जो चमत्कारिक प्रतिमा अवगाहना प्रमाण प्रतिमा वहाँ पर विराजमान पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से 2003 में संपन्न हुआ था पंच कल्याणक, वहाँ का मस्तकाभिषेक होता है। ध्यान रखें 26 मार्च को आपको अयोध्या पहुँच करके अयोध्या के भगवान का अभिषेक देखना है, करना है। और 14 अप्रैल जो महावीर जयंती का दिवस है, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का दिवस है, उस दिन कुंडलपुर पहुँच करके बिहार में पहुँच करके और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर रथ यात्रा में सम्मिलित होना है। क्योंकि हम अपने नगर में प्रतिवर्ष महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन जो महान भाव जो भक्त कुंडलपुर पहुंच सकें, वास्तविक जन्मभूमि में पहुंच करके भगवान का जन्मोत्सव, क्योंकि ये दोनों जन्मभूमियाँ हैं। आपको अपने अपने नगर में भी सबको भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक भी मनाना है, महावीर भगवान का भी मनाना है। लेकिन जो दोनों की जन्मभूमियाँ हैं, जैसे अयोध्या भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, 26 मार्च को वहाँ पहुँच करके और उस कल्याणक महोत्सव को मनाएं। और 14 अप्रैल को कुंडलपुर पहुँच करके भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं, क्योंकि जन्मभूमि में मनाने का उत्सव और पुण्य अनंत गुणा होता है। इसलिए जो भी महान भाव जिन्हें भी सुविधा हो, दोनों स्थानों पर अपने सुविधा के अनुसार पहुँच करके ये धर्म लाभ ले। अब पूज्य चंदनावती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। और अब 16 कारण व्रत की ओर आएंगे। आज तृतीय भावना का ही दिवस है। ओम ह्रीं श्रील व्रते स्वनति चार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्रील व्रते स्वनति चार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, आपको भगवान ऋषभदेव के विषय में बताया गया। युग की आदि में जब भोग भूमि का अंत हो रहा था, कर्म भूमि का शुभारंभ होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, तब इस धरती पर तृतीय काल के अंत में अयोध्या के अंदर महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी के गर्भ से सर्वतोभद्र महल के अंदर प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था। अयोध्या में जानते हैं कि युग की आदि में तीर्थंकर भगवान के जन्म से पहले सौधर्म इंद्र आए और उस नगरी के अंदर उनकी आज्ञा से धन कुमार ने सर्वप्रथम जिन मंदिरों का निर्माण किया। सबसे पहले बीचों बीच में अयोध्या नगरी के बीच में जिन मंदिर का निर्माण किया, पुनः चारों दिशाओं में जिन मंदिर के निर्माण किए और सर्वतोभद्र महल नाम से 81 मंजिल ऊंचे महल का निर्माण करके खूब सुंदर पुण्यावाचन आदि विधि करके महाराजा नाभिराय
और महारानी मरु देवी को उसमें प्रवेश कराया। ऐसा आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण आदि पुराण ग्रंथ के अंदर लिखा है। और उसी महल में चैत्र कृष्णा नवमी के दिन तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया रानी मरु देवी ने। वही दिवस आ रहा है। करोड़ों करोड़ों साल व्यतीत होने के बाद भी आज अयोध्या तीर्थ की शाश्वत सत्ता उपलब्ध है। ये हमारा आप सबका पुण्य है। और वहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती का मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी बताया करती हैं कि हम तो जन्म से क्या, हम तो गर्भावस्था से ही अयोध्या जाया करते थे। अयोध्या की धरती को हमारी माँ ने नमन किया और हमारा जन्म हुआ। जन्म से आँख खुलते ही हमेशा हमने अयोध्या तीर्थ की यात्रा की, वंदना की, उसकी शाश्वत सत्ता को जाना। और आज भी वहाँ चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जो मेला होता है तो वह दिवस है 26 मार्च को आ रही है। भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती कौन से दिन है? 26 मार्च को। तो 26 मार्च को जो लोग अयोध्या जाएं बहुत अच्छा है, वरना आप सबको अपने अपने घर में ही खूब घंटा घंटी झालर वादन जिसके पास जो कुछ है बजाना है। अभी से आप व्यवस्था कर लीजिए। अभी आज 23 तारीख है, 24, 25 3 दिन अभी बाकी हैं। 23, 24, 25 आप व्यवस्था करिए। घर के बच्चे को घंटियां हाथ में दीजिए और थाली चम्मच जो भी जिसके पास उपलब्ध हो, प्रातःकाल 6:21 पर जो सूर्योदय का समय है उस समय घंटी बजाइए। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सब जुड़ें और आपके द्वारा भगवान ऋषभदेव का जो जन्म कल्याण का प्रातःकालीन उत्सव मनाया जाएगा तो वह सबको पारस चैनल पर भी दिखाया जाएगा। वर्णन आया है कि सूर्योदय की बेला में ही भगवान का जन्म हुआ था। पूज्य माता जी ने देखा और पाया कि 26 मार्च को 6:21 पर सूर्योदय है। बस उसी समय घंटा बजाने की ये प्रेरणा दी गई है ताकि आज देवता नहीं आ रहे धरती पर तो देवता इंद्र बन करके आप सब अपने घरों से ही घंटे बजाना, खूब भगवान की आरती करना और अपने स्थान से 7 कदम आगे चलकर भगवान ऋषभदेव को नमन करना। सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान ऋषभदेव तक आपका नमन पहुंच जाएगा। तो ये आपको ऋषभ जन्म जयंती के दिन करना है 26 मार्च को। और उसी दिन भगवान का दीक्षा कल्याणक भी होता है। तो प्रयाग तीर्थ जो वर्तमान में ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ के नाम से बनारस रोड पर, इलाहाबाद बनारस हाईवे पर बिल्कुल मेन रोड पर है, वहाँ 27 तारीख को रविवार को भगवान का दीक्षा कल्याणक का अभिषेक वगैरह कार्यक्रम आयोजित है। और एक बात और आपको जानना है, ऋषभदेव के पुत्र भगवान भरत जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती और जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उनका भी जन्मदिन है। तो आप कई उत्सव एक साथ मना करके और घंटी बजा करके उन सब तक अपनी प्रार्थनाएं, अपनी भावनाएं पहुंचाएंगे। और जैन धर्म की प्राचीनता से जन जन को परिचित कराइए कि हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक आया है। चैत्र का महीना बहुत ही उत्तम है। इस चैत्र के महीने में जहाँ 16 कारण पर्व की आराधना करते हैं, वहीं ऋषभदेव भगवान ने जहाँ जन्म लिया चैत्र कृष्णा नवमी को, भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर ने भी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म लिया। तो चैत्र महीने में 24 तीर्थंकर भगवान के प्रथम और अंतिम इन दोनों भगवंतों के जन्म से और बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म मनाते हैं। तो रामनवमी तो करते ही हैं, यानी महापुरुषों के जन्म से पावन ये मास है जो 16 कारण पर्व से भी पवित्र है। आज 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत शील व्रतेश सनतिचार नाम की तृतीय भावना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 32 दिन का व्रत होता है, तो 32 दिन में 16 मंत्रों को एक मंत्र को 2-2 दिन कराया जाता है। कल भी शील व्रतेश सनतिचार भावना का मंत्र आपने बोला था,
आज भी हमने शील व्रते सनतिचार भावना का मंत्र ही बुलवाया है। वो भावना क्या है, इसका मतलब क्या है? शील व्रतेषु चित धीरजशम श्रुतानुसारी रतिचार शून्या संपूर्ण शील व्रत पूर्ण कर्त्री वंदे तृतीयाम शुभ भावनाम ताम। बहुत सुंदर 16 कारण भक्ति पूज्य ज्ञानमती माता ने लिखा है। हम लोग प्रतिदिन 16 कारण पर्व में 16 कारण भक्ति पढ़ते भी हैं। सिद्ध भक्ति, 16 कारण भक्ति, शांति भक्ति, पंच महागुरु भक्ति करके समाधि भक्ति पूर्वक इस 16 कारण पर्व को अपने में सार्थक करने की भावना करते हैं। अब जानना है आपको कि जो ये शील व्रत और उसके अंदर अनतिचार माने शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना, उसके पालन करने की भावना बनाना, ये शील व्रते सनतिचार भावना है। शील क्या है? सप्तशील 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इनको कहते हैं सप्तशील। 7 प्रकार का शील। जब 12 व्रतों का पालन करते हैं, कोई व्रती बनते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं। अणुरूप से, आंशिक रूप से पालन करते हैं, लेकिन दिगंबर जैन संत इनकी पूर्ण भावना भाते हैं और इन भावनाओं को गृहस्थ जन भी तीर्थंकर भगवान की पाद मूल में भाते हैं, भावना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन्हें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। समझे ना? तो तीर्थंकर प्रकृति अब क्या है? आज तो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले भी पुण्यवान लोग नहीं हैं, लेकिन इन व्रतों की भावनाएं की जा सकती हैं। इस व्रत की आप लोग पूजन करते हो प्राय करके। महिलाएं चाहे भले ही चैत्र के मास में 16 कारण के व्रत ना करें, भाद्रपद के महीने में 16 कारण करने की तो खूब परंपरा है, लेकिन चैत्र और माघ के महीने में ज़्यादा परंपरा नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ पूजा जरूर करते हैं, जाप जरूर करते हैं। तो ये भी तीर्थंकर प्रकृति की ओर अग्रसर होने के लिए कैसे हम जल्दी भगवान बनने की श्रेणी में आ जाएं, इसके लिए ही भावनाएं भाते हैं। तो भावना भाने में आज भी कोई बाधा नहीं है। 4 शिक्षा व्रत, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या आप खूब सामायिक प्रोष्ठोपवास करके, देशावकाशिक व्रत का पालन करके, अतिथि संविभाग, आए हुए अतिथियों को मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, जो ये सत्पात्र हैं, इनको दान दीजिए, ये अतिथि संविभाग है। दिग्व्रत, तेज व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, ये गुण व्रत हैं, इनका पालन कीजिए, ये गुणों को वृद्धिंगत करने वाले हैं। तो शील चाहिए आचरणों में, तभी चरण शिवपथ पर चलते। शील चाहिए आचरणों में, तभी चरण शिवपथ पर चलते। शील चाहिए आंखों में, वत्सल गुण से नेत्र चमकते। व्यक्ति के नेत्रों से उसके गुणों की गरिमा, उसके वात्सल्य की महिमा पता चल जाती है। तो कहते हैं आंखों में शील होना चाहिए, यानी एक लज्जा होनी चाहिए और ऐसा गुण सबके अंदर आना चाहिए। इसलिए आचरण के अंदर यदि शील है तो हमारे चरण मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और आंखों में जब शील है तो निश्चित रूप से उस परिवार का गौरव, कुल की वृद्धि होती है। चाहे वो नारी है तो भी आंखों में शील चाहिए। जरा सा भी यदि विकृति आती है तो कहते हैं तेरी आंखों में तो शील ही खत्म हो गया है, अर्थात आंखों का पानी ही सूख गया है। आंखों की चमक शील व्रतों के पालन से आती है। व्रत तो व्रत होते ही हैं, पर शिक्षा व्रत, गुण व्रत है शील। व्रत तो सभी व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको अणु रूप से पालें तो 5 अणुव्रत हो जाते हैं। सकल रूप से पालें, संपूर्ण रूप से पालें, महाव्रत हो जाते हैं। और महाव्रती दिगंबर मुनि होते हैं। उपचार से महाव्रती आरिकाएं भी होती हैं।
मुनि और आरिकाओं की चर्या एक सरी की होती है। उनके भी 28 मूल गुण होते हैं, आरिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। यही परंपरा हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है। तो व्रत होते ही हैं, पर शिक्षा व्रत, गुण व्रत हैं शील। इनको 7 शील के नाम से जानते हैं। व्रत की ये रक्षा करते हैं और तिराते भव से तीर। व्रतों की रक्षा करने के लिए, जैसे खेत की रक्षा करने के लिए बाड़ बनाई जाती है, ऐसे अपने व्रतों की रक्षा के लिए इन 7 प्रकार के शील का पालन करने से इन व्रतों की रक्षा होती है। तो व्रत की ये रक्षा करते हैं और तिराते भव से तीर। शील का मतलब श ई ल, श से शक्कर के समान, श शक्कर। 3 प्रकार के सा होते हैं ना, एक सड़क का सा, एक शक्कर का सा, एक धनुष का सा। पहले हिंदी के अल्फाबेट में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने भी पढ़ा, श स स ह। तो शक्कर वाले श से शील शब्द बना। श से शक्कर के समान और ई अर्थात लक्ष्मी निज की। ई को साहित्य के अंदर, सिद्धांत के अंदर ई माने होती लक्ष्मी, समझे, ई माने लक्ष्मी। तो सा से शक्कर के समान, ई अर्थात लक्ष्मी, किसकी, निज की, आत्मा की, ज्ञान की लक्ष्मी को ल से लाता है आत्मा में। शक्कर के समान जो आध्यात्मिक लक्ष्मी को निज में भर देता है, ला देता है, वो कहलाता है शील। परिभाषा ध्यान रखना, शास्त्रों की परिभाषा को ही सरल रूप में समझने के लिए कि हमें अपने गुण रूपी शक्कर को आत्मा में प्राप्त करना, वही हमारे लिए लक्ष्मी है। गुणों की लक्ष्मी, यही जो लाने वाला है वह कहलाता है शील। तो तभी शील व्रत को पाले नर भी, जो पाले वह पुरुष कहलाता शीलवान है, वह नारी कहलाती शीलवती है। शीलवती नारी सीता, अंजना, द्रौपदी, ये शीलवती नारियां रहीं, तो तभी शील युक्त होते नर भी पुरुष कहाता शीलवान है, नारी शीलवती कहलाती। दोनों के इन शील गुणों से धरती गौरवमय बन जाती। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा की रक्षा करके अपने कुल के, रघुवंश के गौरव को बढ़ाया, वहीं नारी सीता ने अपने शील व्रत का, पातिव्रत्य धर्म का पालन करके पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपने ख्याति को अर्जित किया और शीलवती नारी की महिमा को बता दिया कि यदि आपने शील का पालन किया है, एक देश ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है, तो अग्नि से जल का सरोवर भी बन सकता है। तो आज सीता राम कहा जाता है, राम सीता की कहानी है, लेकिन सीता राम कहा जाता है क्योंकि एक शीलवती नारी ने अपने शील का परिचय दिया। दोनों के इन शील गुणों से धरती गौरवमय बन जाती। मैंने 16 कारण भावनाओं के इन स्वरूप को आपको सरल रूप में बताने के लिए लेखनीबद्ध किया। आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है, आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है। शील का अर्थ स्वभाव भी है। शील माने पैडी शील स्वभाव, प्रकृति, शील स्वभाव जो बताया गया आत्मा का। तो शील का अर्थ स्वभाव भी है और आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है। उस स्वभाव में विकृति न लाना, स्वाभाविक कर्तव्य निभाना। जहाँ विकृति आती है वहीं संसार की संतति बढ़ जाती है। जहाँ प्रकृति, स्वाभाविक वृत्ति, शील स्वभाव रहता है, तो वहीं आगे मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त होता रहता है। समझो तब साकार हो गई। जब कैसे साकार हो गई? उस स्वभाव में विकृति न लाना, स्वाभाविक कर्तव्य निभाना। समझो तब साकार हो गई शील व्रते सुनति 4 भावना। समझो तब साकार हो गई शील व्रते सुनति 4 भावना। रहे शील व्रत आचरणों में, रहे शील व्रत आचरणों में और शील आँखों में भी हो। शील का जल
आंखों से सूखने ना पाए। शील का पानी आंख में जब तक, शील का पानी आंख में जब तक रहे चमकता, प्रेम तभी तक। प्रेम होता है लेकिन वो लव नहीं होता। लव शब्द इंग्लिश है, और जहाँ इंग्लिश की ओर, अंग्रेजियत की ओर बढ़ते हैं, वहीं प्रेम जो है विकृत रूप धारण कर लेता है। वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, ये जो है धार्मिक शब्द हैं। ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, और ये संस्कृति का पालन करने की हमें शिक्षा देते हैं। तो रहे चमकता प्रेम तभी तक, कब तक? शील का प्राणी, शील का पानी आंख में जब तक, लज्जा गुण भी रहेगा तब तक, लज्जा गुण भी रहेगा तब तक, शील का जल सूखने न देना। सबके लिए ये शिक्षा दी गई। शील व्रतेष्वनति 4 भावना को सरल रूप में आप पालन कर सकते हैं कि शील का जल सूखने न देना, शुभ अवसर चूकने न देना। अर्थात जब 16 कारण पर्व आया है तो हम भावनाएं भा रहे हैं, उन भावनाओं को अपने मन के अंदर स्थिर रखने के लिए, स्थायी बनाने के लिए कहा गया कि शील का जल सूखने न देना, शुभ अवसर चूकने न देना। सूख जाएगा यह जल जिस दिन, ये शील का पानी जिस दिन सूख जाएगा, शील का जल सूख जाएगा, ये जल जिस दिन सूख जाएगी धरती, उस दिन से पातिव्रत्य धर्म, भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी ये संस्कृति वृद्धिंगत हो रही है। संतों के माध्यम से, साध्वियों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से आज बढ़ चढ़कर आप ऋषभ जयंती, महावीर जयंती के कार्यक्रम मनाते हैं। ये क्या है? प्रभावना की वृद्धि तो है, संस्कृति की वृद्धि है, संस्कृति का संरक्षण है। लोग कहते हैं काल ह्रास की ओर जा रहा है, और ज्ञानमती माता जी का मानना है कि काल वृद्धि की ओर जा रहा है। देखो आज तीर्थ देखो कितनी ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। जहाँ छोटी छोटी कोठड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ सुंदर सुंदर फ्लैट, बंगले, कोठी बन गए। लोग जाते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, वंदना करते हैं। आज देखो जब 60-70 साधु सन 1952 में जब पूज्य माता ने घर छोड़ा तब थे, आज कितने हैं? 1600 से 1700 साधु। तो वृद्धि हुई ना। आज मंदिरों के अंदर पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले बालक बालिकाओं, युवाओं की संख्या बढ़ी है संतों के माध्यम से। तो ये जिन धर्म की वृद्धि हो रही है, तो कह रहे हैं कि जिस दिन सूख जाएगा ये जल, जिस दिन सूख जाएगी धरती, उस दिन हरी भरी इसको रहने दो, हरी भरी इसको रहने दो, शील का गंगा जल बहने दो। सब मिलकर बोलो, शील का गंगा जल बहने दो, शील का गंगा जल बहने दो। दोष न लगने पाए उसमें, दोष न लगने पाए उसमें, सीता राम को पाए उसमें, सीता राम को पाए उसमें। राम राज भी तभी आएगा जब सीता पैदा होंगी, पति के शब्दों को सहन करने वाली नारियां पैदा होंगी, तभी राम का राज आ सकता है। अगर सोचो सीता कोर्ट में चली जाती, चौपालों पर बैठ करके राम की निंदा करती, तो क्या राम राज बन जाता? राम का राज कभी याद नहीं किया जाता। तो क्या होगा? सीता राम को पाए उसमें, राम राज तो तभी आएगा, देश तभी सीता पाएगा। 16 कारण में एक कारण चिंतन मनन करे मानव मन, यही भावना का प्रतिफल है, इसे निभाओ तुम प्रतिपल है। प्रतिक्षण हमें अपने कर्तव्य का, हमें अपनी संस्कृति का, हमें अपनी योग्यता का, हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा का भान करना है। कि गृहस्थ में है तो गृहस्थ के बड़ों के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करना, विनय की भावना, बड़ों को छोटे के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना, उसकी भावनाओं का समादर करना। जहाँ पर ये सब चीज़ें चलती हैं वहाँ पर देखो घर में सुख ही सुख, संतोष और अमृत की धारा बरसती है। वह गृहस्थ जन बहुत सुखी कहलाते हैं। तो शील के माध्यम से हमने जाना कि शील चाहिए आचरणों में, तभी चरण शिवपथ पर चलते। शील चाहिए आँखों में, वत्सल गुण से नेत्र चमकते। अपने नेत्रों की चमक, अपने फेस का ग्लो,
अपने शरीर की कांति को बढ़ाना है तो इन व्रतों को आंशिक रूप में चाहे भले ही, लेकिन पालन करते रहना है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। ये किन्हीं आचार्य ने नहीं बनाई। ये 16 कारण पर्व, 16 कारण भावनाएं, ये अनादिकाल से चली आ रही हैं। शाश्वत सत्ता है इनकी। ये वर्ष में 3 बार पर्व आता है, भाद्रपद के महीने में, माघ के महीने में, चैत्र के महीने में। और माघ का महीना अभी 1 महीने पहले ही आया और 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व का संदेश हमें दे गया। फाल्गुन का मास आया, अष्टानिका पर्व आया। अब चैत्र के महीने में 16 कारण, देखो कितना पुण्य है ज्ञानमती माता जी का। 16 कारण पर्व शुरू हुआ चैत्र कृष्णा एकम को ही। ये जो है षोडशी 16 कारण व्रती बन गई। छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने 18 साल की उम्र में ही महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर क्षुल्लिका दीक्षा लेकर के युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी संयमिनी बनकर, बाल सती बनकर, बाल योगिनी बनकर के जगत को संदेश दे दिया। बड़ा पुण्य रहा। मैं कहती हूँ कि हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भाई सुरेश चंद जी का, जो चैत्र कृष्णा एकम के ही दिन महावीर जी पहुँच गए। यहाँ से स्वामी जी ने कहलाया कि ज्ञानमती माता जी को दर्शन कराइए असली भगवान महावीर के। और उस दिन अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिल गया। जो पूज्य माता के अनन्य भक्त तो हैं ही, लेकिन इनका पुण्य भी बड़ा आगे आगे चलता है। तो हम यही कहने लग गए कल जब सुरेश जी आए कि संयोग देखिए कि उसी दिन आपको जाना था, उसी दिन अभिषेक करना था। ऐसा लगता था कि ज्ञानमती माता के प्रतिनिधि बन करके आप भगवान महावीर के निकट पहुँचे। तो ये सब पुण्य है। तो 16 कारण पर्व के प्रारंभ में जो इनका दीक्षा लेने का अवसर है, मैं समझती हूँ कि शीघ्र ही अगले भाव में तीर्थंकर भगवान बन करके और ये जरूर जरूर अपनी आत्मा को मोक्ष में ले जाएंगी, क्योंकि इतनी विशुद्धि प्रतिदिन सुबह भी, दोपहर में भी, सायंकाल में भी अभिषेक देखने की इनकी विशेष रुचि, भगवान के प्रति विशुद्धि, भगवान के प्रति भक्ति करने की जो भावना है, इसी को तो दर्शन विशुद्धि कहते हैं। और देखो अब आने वाले समय में बैसाख कृष्णा दूज, जिस दिन 16 कारण व्रत समापन करके लोग पारणा करते हैं। एकम को बैसाख कृष्णा एकम तक तो व्रत रहता है और बैसाख कृष्णा दूज को उसका पारणा किया जाए। उस दिन इनका आरिका का दीक्षा दिवस है। सन 1956 में आरिका दीक्षा धारण की। तो दोनों ही 16 कारण पर्व, प्रारंभिक और समापन, दोनों पर्व जिनके जीवन के अंदर साकार हुए, वे प्रतिदिन खूब 16 कारण की जाप करती हैं, 16 कारण भावना की भक्ति पढ़ती हैं। तो अपने जीवन में तो ये 16 कारण भावनाओं को साकार करती ही हैं, लेकिन हम सबको प्रेरणा देती हैं। और मैं तो कहूँगी आप लोग भी जरूर पढ़िए। जिन स्तोत्र संग्रह नाम की सुंदर पुस्तक है, हस्तिनापुर से प्रकाशित, शायद उपलब्ध है कि नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं, उसके अंदर 16 कारण भक्ति है। तो 16 कारण पर्व में 16 कारण भक्ति जरूर पढ़िए। सिद्ध भक्ति, 16 कारण भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति करके समाधि भक्ति करते हैं। तो समझो 16 कारण भावनाओं को भाने का, चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। ये 16 कारण पर्व आपके जीवन में सार्थक हो और शील व्रते सनतिचार भावना शील के रूप में, कर्तव्य के रूप में अपने अंदर साकार हो। और भगवान ऋषभदेव जिन्होंने पूर्व भाव में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, उनके जन्म कल्याणक को मना करके आप सबको खूब घंटा घंटी झालर जिसके यहाँ जो भी कुछ हो, और कुछ नहीं हो तो चम्मच थाली तो सबके घर के अंदर रहती है, खूब बजाइए आप। और भगवान ऋषभदेव झूम चैनल से जुड़िए ताकि आपकी भक्ति को पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रस्तुत किया जा सके। सबके लिए ये जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक खूब मंगलकारी हो। अपने अपने योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार जितना भी अधिक महोत्सव के रूप में, जितने अधिक प्रभावना के रूप में इस जन्म कल्याणक को मना सके मनाइए। जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की अनादि निधनता इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। तो भव्यात्माओं, आप सबके जीवन में ये
भावनाएं सफल हों। पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी जो हस्तिनापुर से आपको प्रेरणा देती हैं कि ऋषभ देव से लेकर और महावीर जयंती तक 20 दिन तक लगातार जैन संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करें। जो महावीर भगवान की जय।